श्रुति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का एफटी न्यूज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। चलिए डालते हैं आज की खबरों पर। सिद्धार्थनगर शासन प्रशासन की तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद जिले के कृषक धान खरीद में सरकार की अक्षमता को नाखुश है। तमाम प्रयासों के बावजूद धान क्रय केंद्रों द्वारा किसानों को के धान खरीद में लापरवाही बरती गई। कभी बोरे की कमी, कभी कांटा सही न होने का हवाला दिया गया, कभी धान क्रय केंद्र बंद मिले, जिसके कारण किसानों को शादी विवाह खेती के मौसम में अपनी उपज को कम दामों में बिचौलियों के हाथों बेचना पड़ा। हालांकि प्रशासन इसको सही नहीं मानता है। उसका कहना है, हमने शासन के दिशा निर्देशों के तहत 75% से 90% तक की खरीदारी करके किसानों को राहत दिया है। आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? रितेश कुमार है, विजयनगर के रहने वाले हैं। आपको धान बेचने में क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? धान बेचने में वो लोग वहाँ पे लेते नहीं है और दिक्कत बिचौलियों के हाथों से मजबूरन बेचना पड़ता है। क्यों, मतलब इतना जल्दी क्यों करवा रहे हैं? जल्दी इसलिए क्योंकि गेहूँ की फसल की भी तैयारी करना है, उसमें गेहूँ के लिए बोआई है, जोताई है, पानी का पैसा भी इंतजार करना पड़ता है, तो इसी के लिए बिचौलियों के हाथों से बेच दिया जाता है। अच्छा, तो वहाँ पर जाते हैं तो क्या परेशानी होती है? मान लीजिए सामान लेकर गए, धान लेकर गए, तो क्या कहते हैं वहाँ पर? तो वहाँ पर धान पूछते हैं कि मतलब मोटा है पतला, तो मोटा अगर रहता है तो वो लोग लेते नहीं है, भगा देते हैं वहाँ से। अच्छा, तो आप कहाँ पर ले जाते हैं अपना धान बेचने के लिए? आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं और आपको धान बेचने में क्या क्या परेशानी हो रही है? मेरा नाम अभिमन्यु है, मैं सिद्धार्थनगर जिले का रहने वाला हूँ। क्रय केंद्र पे हम लोगों की धान की खरीद नहीं हो पाती है और ना सही मूल्य देते हैं लोग। इसकी वजह से हमको बिचौलियों के हाथ बेचना पड़ता है अपना धान, क्योंकि हमको गेहूं की भी बीज लगानी होती है और खाद छोड़ना पड़ता है, तो मजबूरन हमको बिचौलियों के हाथ बेचना पड़ता है। और क्रय केंद्रों पे ले जाने पर भी हम लोगों की धान की खरीद नहीं होती है, इसलिए बिचौलियों के हाथ बेचना पड़ता है मजबूरन। धान लेकर जाते हैं तो क्या कह के वापस कर देते हैं? वहाँ कहते हैं कि अभी कांटा नहीं सही है, तो अभी तौल नहीं हो पाएगी और लेबर नहीं है, इसके जो है हम लोगों को बता के वहाँ से भगा दिया जाता है और हम लोग क्रय केंद्र पे नहीं बेचते हैं, इसलिए बिचौलियों को हाथ बेचना पड़ता है अपनी धान को। सुनने में जिनका मोटा धान है उनका धान बेचने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, ये भी कहते हैं कि मोटा धान है हम नहीं ले पाएंगे, पतला धान खरीदते हैं, इसको भी लोग कहते हैं। जब धान वहाँ पे हम लोग लोड करके ले जाते हैं तो मजबूरन अब क्या करें, हमको खाद बीज भी डालना, आप देख ही रहे हैं किस तरह से, तो हम लोग मजबूरन बेच देते हैं बिचौलियों के हाथ से। धन्यवाद। किसान जो धान बेचना चाहते हैं, क्या बता सकते हैं अभी तक कितने धान बेचे गए? जनपद का कुल जो है धान क्रय का लक्ष्य 55,000 मीट्रिक टन है। उसके सापेक्ष 48,610 मीट्रिक टन 8789 किसानों से क्रय कर लिया गया है। अच्छा, तो जो ये किसानों को जो परेशानी हो रही है धान बेचने में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस बार थोड़ा सा किसानों को परेशानी का मुख्य कारण है कि बाजार रेट गत वर्ष की तुलना में बाजार रेट थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन जिला प्रशासन हम लोगों का पूरा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का धान क्रय किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है MSP का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हो। कुछ किसान ये कह रहे हैं कि जब हम धान बेचने जाते हैं तो वहाँ पर यह कहा जाता है कि धान मोटा है, यह कह के उनको वापस कर दिया जाता है। इससे क्या? सारे केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि आप चूँकि 35% अलाउ है मोटा और हाइब्रिड धान वो करने के लिए जो है प्रत्येक उसमें 35% तक ले सकते हैं। और सभी को कहा गया है कि जो है जो धान जो है मतलब सारे किसानों से धान जो नियम के अनुसार हो, गुणवत्ता परक हो, उस धान को क्रय कर लिया जाए। मोटा और पतला धान का कहीं अंतर नहीं, जो भी जो मानक के अनुरूप हो सारे धान को क्रय किया जाए। सारे केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया गया। धन्यवाद सर। प्रशासन ने आपको पूरा सहयोग कर रहा है? प्रशासन का, जिला प्रशासन का, जिलाधिकारी महोदय का भरपूर सहयोग है। लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में सारे लोग जो है क्रय केंद्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और धान भी खरीद जो गत वर्ष की तुलना में ज़्यादा हुई। धन्यवाद सर। सर, धान के केंद्रों पर कई किसानों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं धान बेचने में। हालांकि प्रशासन इस पर काफ़ी सख्ती उठा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ किसानों को इससे दिक्कत हो रही है। सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है और हमारे जनपद का लक्ष्य 55,000 MT है। विगत वर्ष भी इतना ही था और ऑलमोस्ट 90% की धान खरीद हम कर चुके हैं अब तक, बल्कि ये 28 फरवरी तक का इसका समय और कोशिश की जा रही है कि जितना लक्ष्य है उससे भी ज़्यादा बढ़ के हम लोग अपनी खरीद करें।
और कई जगह से जो समस्या आती भी है, कई जगह शिकायत भी आती है, उसके लिए कंट्रोल रूम जिले लेवल पे बनाया हुआ है। और जो भी शिकायतें मैंने पर्सनली भी अपना खुद का नंबर पब्लिक डोमेन में डाला है, यही कहते हुए कि किसी को अगर कहीं और भी शिकायत हो तो डायरेक्टली मुझे भी कॉल कर सकता है। और जो भी शिकायतें आई हैं उनका निराकरण करवाया गया है। और कई जगह अगर लापरवाही भी बरती गई है, जैसा आप लोगों को अवगत है, तो कुछ जगह हमने FIR भी करवाई गई और कुछ जगह सचिवों को सस्पेंड भी किया गया। तो जो शिकायत आती भी है उसका समयबद्ध तरीके से निस्तारण भी किया जाता है। और अभी तक जनपद की खरीद ठीक है, और अगर कोई पर्टिकुलर समस्या होगी तो उसको भी लिखवाया जाएगा।